स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सोनम वांगचुक, इनका नाम तो आपने सुना होगा। यह काफ़ी दिनों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप उससे परिचित होंगे, और ना होंगे तो दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनकी लड़ाई पर्यावरण बचाने की है, प्रकृति को बचाने की है, जो हिमालय है उसको बचाने की है। और ऐसी लड़ाई में बहुत कम लोग नज़र आते हैं। एक तरह से देखें तो हमारे देश में तो बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देता जो इस बारे में जागरूक हो, इस बारे में कोई बात कर रहा हो, इस बारे में कहीं मीडिया में चर्चा हो रहा हो। कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। हजारों फिल्में बनती है, कोई ऐसी फिल्म बनती है जिसमें पर्यावरण को लेके जागरूकता फैलाई जा रही हो या आने वाले संकट को दिखाया जाता हो? बिल्कुल नहीं। बनती भी होगी तो बहुत मामूली, क्योंकि अभी हम समझते ही नहीं कि यह कोई बड़ा मुद्दा है। हम आसानी से अपने जीवन में जो कर रहे हैं करते जा रहे हैं। जिस प्रकार के हमारा जीवन चक्र है वैसा चलता चला जा रहा है। हम बिल्कुल ही पर्यावरण के प्रति लापरवाह हैं। आज पर्यावरण पर जो संकट आया हुआ है, जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उससे साफ साफ समस्याएं भी दिखाई देती। जिस प्रकार तबाही हो रही है, कहीं बाढ़ के रूप में, कहीं सूखा के रूप में, कहीं जल संकट के रूप में, वो साफ साफ दिख भी रहा है। हजारों जाने जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि वो तो बस एक विपदा है जो कि आती रहती है। सिर्फ हम इसी प्रकार सोचते हैं। हम नहीं देखते कि इस विपदा के पीछे कौन जिम्मेवार है। इस विपदा को आने के लिए कौन न्योता दे रहा है? हमारी अंधी दौड़, हमारा विकासवाद, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोटी मुनाफा कमाने के लिए खूब पर्यावरण का दोहन करती है। तो निश्चित तौर पे इस पर सोचना जरूरी है। और उसी लड़ाई में सोनम वांगचुक जी दिखाई देते हैं। पिछले दिनों लगभग 1 महीना तक उन्होंने अनशन किया लद्दाख में, और अभी वो पैदल चल करके लद्दाख से दिल्ली आए। बीच में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, फिर छूट गए। अब वो अनशन कर रहे हैं, और अब की बार तो साफ लिखा हुआ है कि मरने तक। देखते हैं सरकारें क्या करती है। और निश्चित रूप से सरकारें इस मामले में बिल्कुल लापरवाह है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे मुद्दों से। तो सोचने वाली बात है कि सरकारें किस बारे में सोच रही है। सरकारें आपको कहाँ उलझा कर रखी, जिससे हमारे जीवन पर संकट आ रहा है, जिससे पूरा जनजीवन प्रभावित होने वाला है, उसके बारे में सरकारें इतनी लापरवाह क्यों हैं? कहीं ना कहीं इसी कारण कि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उल्टे सीधे मुद्दों में सरकारें उलझा देती है और लोग उलझ जाते हैं, जनता उलझ जाती है। आज दुनिया के सामने सबसे भयंकर संकट क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। सबसे ज़्यादा जाने आज इसके कारण जाती है, और आने वाले समय में और जाएंगी। कई जगह भूखमरी है क्लाइमेट चेंज के कारण। कई जगह की मिट्टी बंजर हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम में चेंजिंग आ रही है बहुत तरह से। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी हमारा जीवन तो प्रभावित हुआ नहीं, तो हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है?
हमें इस पे बात करने की क्या ज़रूरत है? अपने जीवन शैली को बदलने की क्या ज़रूरत है? हम तो बस अपने मौज में होते हैं, हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं बन पाता। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज सोनम वांगचुक जी के साथ देश की जनता नहीं खड़ी है। उतने लोग ध्यान नहीं देते, न कहीं उसकी चर्चा होती है, कहीं एक आध मीडिया में उनकी बातें आ जाती है, लेकिन वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता, न उनके साथ जन सैलाब चलता है। नहीं तो होना यह चाहिए था कि वो जिस मुद्दे पर आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ लद्दाख के भविष्य की बात नहीं है, वो पूरे मानव जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मानव के जीवन पर संकट आने वाला है उसके लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है उसे रोकने के लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां जा करके पहाड़ों से खनन कर रही है, वहाँ की जो वायुमंडल है उसको क्षति पहुंचा रही, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। सिर्फ वहीं की लोग प्रभावित नहीं होने वाले, पूरा देश प्रभावित होगा, पूरा समाज प्रभावित होगा। लेकिन हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि उनकी अपनी एक विशेष मांग है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन कभी आप उनकी बातों को सुने, जिस प्रकार से वो बातों को रखते हैं पर्यावरण के संबंध में। जब वो वहाँ से पैदल आ रहे थे और जिस प्रकार उन्होंने दिखाते जा रहे थे, वीडियो बनाते जा रहे थे, कहीं सीमेंट की कंपनियाँ बड़ी बड़ी लगी हैं हिमाचल में, किस प्रकार वहाँ का जनजीवन प्रभावित है, किस प्रकार वहाँ प्रदूषण है, सबकी बातें कर रहे थे। और निश्चित रूप से वो हकीकत है, कोई झूठी बात नहीं कर रहे। और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सरकारें अगर लापरवाह रही, और वो रहेगी, क्योंकि उन्हें तो वोट बैंक, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वोट से काम है, कुर्सी से काम है। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि सोनम वांगचुक जी की मांग को ठुकराया जाता, जबकि वो लद्दाख के अस्तित्व को बचाने की बात कर रहे हैं, हिमालय के अस्तित्व को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार लापरवाह है, पूछती तक नहीं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात। जबकि आज पूरी मानव जाति के सामने सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा खतरा इसी से आने वाला है। लेकिन इसके प्रति इस प्रकार लापरवाही देख के बड़ा अचंभा होता है, बड़ा दुख होता है कि आदमी कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला है और मार रहा है। जो भयावह से भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं उससे वो सीख नहीं रहा है। उसके लिए लग रहा है कि बस यह अनहोनी है एक, जबकि उसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही कारण हैं, कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली कारण है, कहीं ना कहीं हमारी सरकारें जिम्मेवार हैं जो पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं देती। कहीं ना कहीं वो बड़ी बड़ी कंपनियां जिम्मेवार हैं जिसके कारण इस प्रकार पर्यावरण का दोहन होता है। वो हर चीज़ को बस पैसों में तब्दील करना चाहती। उन्हें नहीं मतलब होता लोगों को जीवन से, जीव जंतुओं से, पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ नहीं मतलब होता। उन्हें बस पैसे कमाना है और उसके लिए जंगल के जंगल काटे जाते हैं, उसके लिए पहाड़ के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन वो खबर आती कहाँ है, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता, वो एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हम आप जागरूक नहीं, हम आपको कोई मतलब नहीं है। जबकि इस धरती के होने से हमारा अस्तित्व है, इस पर्यावरण के होने से हमारा अस्तित्व है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए आपको तो आपके आसपास का पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं न आए तो प्रकृति से छेड़छाड़ भी बंद करनी होगी। लेकिन आप वही सब करवा रहे हैं, जो कर रहा है उसे रोक नहीं रहे, और जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है उसका समर्थन नहीं कर रहा। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तो ऐसे मुद्दों पर लोग आगे नहीं आते, और कोई आया है तो उसकी अनदेखी किया जा रहा है।
हमें निष्पक्ष होकर मानव जाति की भलाई के लिए सोचना होगा। वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वो वास्तविक मांग कर रहे हैं, वास्तविक चीज पे वो बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि उनके मांग को अभी तक ठुकराया जा रहा है। सरकार इस मुद्दे के प्रति लापरवाह है। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था कि उन्हें लद्दाख से चल के दिल्ली आना पड़ता, वहाँ महीनों तक बैठे रहे, भूख हड़ताल करते रहे, लेकिन कोई नहीं सुना। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आप सोचिए कि आप किस प्रकार पर्यावरण को देखते हैं, क्या समझते हैं पर्यावरण को लेके, कि वो बचाया जाना चाहिए या नहीं, या जो सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, जो उनकी मांग है, वो कैसी है। और अगर आप इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, अगर आप आज भी पर्यावरण के प्रति लापरवाह हैं, तो आपका आने वाला कल कैसा होगा आप खुद सोचिए। जिस प्रकार जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, जिस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, हजारों लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, क्या आप उससे अछूते रहेंगे? निश्चित ही अभी तक अछूते हैं, लेकिन आने वाले समय में नहीं रहेंगे। आप भी प्रभावित होंगे, हर कोई प्रभावित होगा, कोई आगे कोई पीछे। तो अगर धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं को रोकना होगा, जिससे कि पर्यावरण की क्षति पहुंच रही, जिससे कि पर्यावरण और दूषित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और बढ़ रही है। इसे रोकना होगा, चाहे अपने जीवन शैली से रोकें, चाहे सरकारों को वैसा करने पर मजबूर करें। जिस भी तरीके से हो, इन सब चीज़ों को रोकना होगा, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, तभी यह धरती बचेगी। नहीं तो हम बहुत करीब हैं प्रलय के। धन्यवाद दोस्तों।